नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, सुबह से लेकर रात तक आज हम इतना भागते हैं कि रात होते होते थक से जाते हैं। न केवल थकान बल्कि अनेक प्रकार की जो समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं वो भी हमें परेशान करती रहती हैं, हमारी आंतरिक शक्ति को भी क्षीण करती हैं और कई बार हमारी धैर्यता को भी छीन लेती हैं और फलतः हम बहुत परेशान हो जाते हैं। किसी ने बहुत प्यारी सी बात कही है मित्रों, और वो बात ये है कि जीवन में आने वाली समस्याएं ट्रैफिक सिग्नल के लाल बत्ती की तरह है। यदि आप थोड़ा धीरज रखते हैं तो वो लाल बत्ती जल्दी ही हरी हो जाती है। इसीलिए यदि जीवन में कोई समस्या है, कोई थकान है, कोई परेशानी है, थोड़ी धैर्यता रखें, जल्दी ही लाल बत्ती हरी हो जाएगी। तो आइए इसी बात के साथ कि हम धैर्यता को बनाए रखेंगे, चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। दूसरे को दुख देकर हम कभी सुखी नहीं हो सकते। सुख वो एहसास है जिसका विचरण स्वयं इंसान के हृदय में ही है, लेकिन समयानुसार हम इसी सुख को बाहर ढूंढते हैं, बाह्य पदार्थों और इंसानों में तलाश करते हैं और कभी कभी औरों से सुख प्राप्त न होने से हम उन्हें दुख भी पहुंचाते हैं, क्योंकि कभी कभी वे हमारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हो पाते। यह महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि हर एक इंसान का अपना सामर्थ्य है, अपने विचार हैं और हम अपने सुख के लिए दूसरों को दुख नहीं दे सकते। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देते हैं तो यह कभी हमारे सुख का साधन नहीं बन सकता, क्योंकि दुख कभी दुआओं का आधार नहीं बन सकता। जो दुख हम औरों को देंगे वो हमारे पास दुख के रूप में ही लौट कर आएगा। इसीलिए किसी को कुछ देना है तो सुख ही दीजिए। मित्रों, कठिनाई के समय जब सारे संसार का बोझ आपको अपने कंधे पर महसूस होने लगे तो अपने आप को यही स्मृति दिलाएं कि जो हीरा होता है वो भी दबाव में ही हीरा बनता है। जितना दबाव पड़ता है उतना ही कोयला हीरे में परिवर्तित हो जाता है। जीवन में आने वाली समस्याएं मित्रों हमें गिराने के लिए नहीं आती, लेकिन निखारने के लिए आती हैं। केवल हम अपने संकल्प को श्रेष्ठ बना करके रखें कि ये जो परिस्थिति है, ये जो समस्या है वो मुझे निखार रही है, ये मुझे आगे बढ़ा रही है, तो हमारी खुशी, हमारी शक्ति, हमारी शांति बनी रहती है और हम सतत आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। तो आप सतत आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। तो आज हम कमर दर्द के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कमर दर्द एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र, किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। भाइयों को हो सकती है, बहनों को हो सकती है, क्योंकि कमर दर्द खास तौर पर हमारे गलत पोस्चर की वजह से होता है। कमर दर्द मांसपेशियों में कोई तनाव या खिंचाव की वजह से हो सकता है। यदि आप भारी वजन को गलत तरीके से उठाते हैं तो आपको कमर दर्द हो सकता है। कमर दर्द बहनों में और भी कई सारे गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से हो सकता है। कमर दर्द आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस या आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोलैप्स की वजह से हो सकता है। तो कैसे जाने हम कि हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए या सिर्फ ये एक आम कमर दर्द का हमारी ये समस्या है। यदि आपको कमर का दर्द 2-3 हफ्ते से ज़्यादा लगातार रह रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कमर दर्द के साथ यदि आपको झुनझुनी है या आपका कमर दर्द पैरों तक से पहुंच जाता है तो आपको डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। और हम क्या ख्याल रख सकते हैं ताकि हमें कमर दर्द ना हो? सबसे पहले तो अपना पोस्चर को सही रखें। जब आप लंबे समय तक बैठ करके कोई कार्य करते हैं ना, तो पीठ को सहारा अवश्य दें। ज़्यादा देर तक एक गलत पोस्चर में बेंड, जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग कहते हैं, उससे बचें, क्योंकि उससे आपके जो रीढ़ की हड्डियों के पास जो मसल्स होता है ना, उसमें तनाव होता है और आपको बैक एक हो सकता है।
कोई भारी वजन जब आपको उठाना है तो आप सीधे झुक के उसे ना उठाएं। आप घुटने को मोड़ें और पीठ को सीधा रखें और तब उसे उठाएं, तो आप कमर दर्द से बच सकते हैं। और यदि जब आप सोते हैं तो अपने घुटनों के नीचे यदि आप तकिया लगाएंगे ना, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो होती है वो स्टेबल रहती है और आप कमर दर्द से निजात पा सकते हैं। बस एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको कमर दर्द हो रहा है तो कई बार हम ओवर द काउंटर कोई ना कोई दर्द निवारक दवाइयाँ ले लेते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, कमर दर्द स्ट्रेस और तनाव से भी होता है, क्योंकि इससे आपके मांसपेशियों में खिंचाव होता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए राजयोग मेडिटेशन कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। ओम शांति। मित्रों, किसी ने बहुत प्रेरक सी बात कही है कि आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप किसी के भी जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आप में वो ताकत है कि आप किसी की सोच को, किसी के व्यवहार को, किसी के जीवन को बदल दें। कितनी बड़ी सी बात है ना। और ये कार्य तब बहुत सहज हो जाता है जब व्यक्ति स्वयं के परिवर्तन से औरों का परिवर्तन करता है, क्योंकि दूसरों को देख कर के ही व्यक्ति ज़्यादा सीखता है। यदि मेरे जीवन में परिवर्तन है, मेरे जीवन में श्रेष्ठता है, तो निश्चित रूप से दूसरे उस श्रेष्ठता को सहज धारण करेंगे। और आध्यात्म ये कार्य बहुत सहज कर देता है मित्रों। अध्यात्म के इसी सुंदर पथ पर चलते हुए राजयोगिनी दादी मनोहर इंदिरा जी ने अपने जीवन को परिवर्तित करके, अपने जीवन को आध्यात्मिक रंग से भर के, अपने जीवन को गुणों और शक्तियों से सजाकर लाखों लाखों आत्माओं के जीवन को परिवर्तित किया, उन्हें ईश्वर से जोड़ा। आज उनका स्मृति दिवस है। आइए महकती यादों में उनकी सुंदर स्मृतियों से हम भी अपने जीवन को सुवासित करें। परमात्मा के द्वारा रचे गए ईश्वरीय महायज्ञ में एक से एक बढ़कर अनमोल रत्न रहे। उनमें से रत्न विशेष थी दादी मनोहर इंदिरा जी। आपका लौकिक नाम हरि था। आप गंगे दादी की पक्की सखी थी, इसलिए बाबा दोनों को जब याद करते तो हर हर गंगे कहा करते थे। आप त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति थी। सदा एक बाबा दूसरा न कोई, इसी महामंत्र से सेवा के हर कार्य में हाजी करते हुए आप आगे बढ़ती रही। पहले दिल्ली फिर पंजाब में अपनी सेवाएं प्रदान की। करनाल में रहकर एक बल एक भरोसे के आधार पर आपने अनेक सेवा केंद्रों की स्थापना की। दादी चंद्रमणि जी के बाद आप ज्ञान सरोवर परिसर की डायरेक्टर बनी। खुदा सबका एक है, खुदा के सब बंदे हैं, सब आत्माएं हैं, सब तुम्हारे भाई हैं, सबका तुम्हें कल्याण करना है। इसलिए ये विश्वविद्यालय सारे विश्व के कल्याण के लिए लगा हुआ है। आपने आज्ञाकारी बन हाजी हाजी करते हुए सबके दिल को जीत लिया। आप देश विदेश के भाई बहनों की बहुत अच्छी पालना करते हुए 17 नवंबर सन 2008 को अव्यक्त वतन वासी बन गए। मित्रों, अपने आसपास के लोगों को बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमें किसके आसपास रहना है ये तो हमारे हाथ में है ना। क्योंकि जिसके भी आसपास हम रहते हैं उनका प्रभाव हमारे ऊपर ज़रूर पड़ता है, अच्छा या बुरा। कई बार सुनने में भी आता है ना कि मैं चाहता नहीं था ऐसा करना, लेकिन उनके संग के कारण, उनके प्रभाव के कारण मैंने ऐसा कर लिया। तो क्यों ना हम अच्छा संग करें ताकि जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति ही हो, हमारे संकल्प बोल कर्म श्रेष्ठ ही हों। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी अदालत में, जहाँ आपके चिंतन को मैं अपने उदाहरणों के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हंसते हंसाते हुए एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहता हूँ जहाँ पर आपको दुनिया की खूबसूरती को देखने का नज़रिया अध्यात्म से सराबोर हो जाए, अध्यात्म से भरा हो। ये घटना महावीर स्वामी के जीवन की है। ऐसा कहते हैं कि एक बार एक गुरु और एक शिष्य जंगल में चले जा रहे थे। गुरु का पांव अचानक एक मेंढक पर पड़ा
और मेंढक घायल हो गया, मेंढक लहूलुहान हो गया। शिष्य ने गुरु से कहा कि ये जो घटना हुई है ये ठीक नहीं है, इसका थोड़ा प्रायश्चित कर लीजिए। गुरु ने कहा ठीक है, कर लेंगे। रात को सोते समय फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आज एक मेंढक को आपके कारण चोट पहुंची है, थोड़ा प्रायश्चित कर लीजिए। तो गुरु बड़े क्रोध में आ गए कि शिष्य है और मुझे बार बार ज्ञान दे रहा है। गुरु गुस्से में आकर शिष्य को मारने के लिए दौड़े। शिष्य भागा, लेकिन गुरु जाकर एक खंबे से टकरा गए और वहां पर उनका देहावसान हो गया। ऐसा कहते हैं, जैन ग्रंथों में ये घटना आती है कि वो गुरु देहावसान होने के बाद एक सर्प के रूप में उन्होंने अगला जन्म लिया और उस विष सर्प का नाम था चंड कौशिक। चंड कौशिक जिसे देखता था, इतना विषैला नाक था वो कि दृष्टि पड़ते ही वो जिस पर दृष्टि जाती थी चंड कौशिक की, वो जलकर भस्म हो जाता था। ऐसा कहते हैं कि महावीर स्वामी जब उधर से निकले और चंड कौशिक ने उनकी तरफ दृष्टि डाली तो महावीर स्वामी ने चंड कौशिक को बड़े प्यार से देखा, उसे अहिंसा का उपदेश दिया, उसे सच्चाई को स्वीकार करने का उपदेश दिया और ऐसा कहते हैं कि चंड कौशिक नाग की योनि से मुक्त हो गया। कहने का मतलब यह है कि क्रोध सर्प की तरह होता है, क्रोध नाग की तरह होता है जो अपनी फुफकार से दूसरों का को भय प्रदान करता है या दूसरों को यदि काट ले तो उसका नुकसान कर देता है। लेकिन यदि आप अहिंसक हैं, आप शांति से जीने की चाहत रखते हैं, यदि आप सर्वे धर्म के प्रति, उनके मूल जज्बातों के प्रति अपने मन में अच्छाई का भाव रखते हैं, तो फिर अहिंसा परमो धर्म, यानी हम किसी की भी हिंसा नहीं करेंगे और यदि हो जाए तो हम प्रतिक्रमण करेंगे, प्रतिक्रमण में प्रायश्चित करेंगे। मित्रों, चलते चलते एक गहन सी बात, आपके पास जो चीज़ जितनी है उस चीज़ को यदि आप देना प्रारंभ करते हैं तो वो चीज़ बढ़ती चली जाती है। जब हम दूसरों के कल्याण अर्थ अपना तन मन धन लगाते हैं तो हमारा भाग्य श्रेष्ठ होता चला जाता है, वो बढ़ता जाता है। ईश्वर तो ये कहते हैं कि यदि मन कमज़ोर है तो मन को सेवा कार्य में लगाओ, मन शक्तिशाली होता जाएगा। तन यदि कमज़ोर है, तन को सेवा कार्य या दूसरों के कल्याण के कार्य में लगाओ, तन से शक्तिशाली होते जाएंगे। और यदि धन की कमी है तो धन में भी वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि जब हम लोक कल्याण अर्थ सेवा अर्थ कोई कार्य करते हैं तो उसमें वृद्धि ही होती है, कमी नहीं होती। हमारा भाग्य उज्जवल होता चलता है। तो क्यों ना मित्रों, अपने तन मन धन को लोक कल्याण अर्थ सेवा अर्थ भी थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू करें। आप देखेंगे कैसे इसमें वृद्धि होती जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार, ओम शांति। जीवन के